नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कल की वीडियो है। इसका कुछ पार्ट मैंने उस पर डाला है, सुरेखा ब्लॉगर देहरादून चैनल पर। वहाँ पर आप जाइएगा, उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। वहाँ पर मैंने जो मिठाई बनाई है उसकी फुल रेसिपी है, काफ़ी अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर मैं कपड़े ऊपर सुखा रही हूँ। सैनी जी मेरे साथ में है, क्योंकि देखिए 2 जीने चढ़कर ऊपर जाना होता है, तो कपड़े वही लेकर जाते हैं। और फिर 3 तार हैं ये, और रेलिंग पेलिंग सारे बढ़ जाते हैं हमारे, तो वो तार पर वैसे ही कपड़े डालते हैं और मैं इनको फिर खोल खोल के फैलाती हूँ। इस तरह से करते हैं हम। उनके उनकी जगह कोई और भी आ जाता है घर में से, लेकिन 2 जने ही आते हैं जब इतने सारे कपड़े होते हैं। कई दिन के इकट्ठे हो रखे थे। इसके बाद फिर मुझे पूरे घर की क्लीनिंग करनी है, फिर नहाना धोना है और फिर लगना है जन्माष्टमी के काम में। तो ये देखिए। और एक गिलहरी बोल रही थी, पूरी वीडियो में है ये, ऊपर जब मैं कपड़े फैला रही थी। देखिए, सुनिए। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही थी बोलती हुई। वो मैंने वॉइस ओवर कर दिया तो उसकी आवाज़ दब गई। तो इतने सारे कपड़े धोए और फिर नीचे आई, सारा काम किया, और फिर मैंने नहा धोकर ये काम में लग गई। ये मिठाई बनाई मैंने। इसकी फुल रेसिपी उस वाले चैनल पर है। यहाँ पर मैं उसका छोटा सा पार्ट डाल रही हूँ, ताकि ये आपको ये दिखे कि मैंने क्या क्या किया था। तो ये मैं मिठाई बना दूँगी, और काफ़ी अच्छी बनी थी। और मैं कभी बनाती नहीं। एक तो मिठाई हमारे यहाँ बहुत कम खाते हैं, अकेली मुनमुन खाती है, इसलिए हमारे यहाँ मिठाई बनाने की सोचते भी नहीं है हम। कभी ज़रूरत हो जाती है तो होती है तो मैं पेड़े वगैरह बना लेती हूँ। हमारे यहाँ तो हलवा भी बहुत कम बनता है, बहुत कम, वो भी बेसन का। तो मैंने वैसे तो बनाई नहीं थी, फिर भी डरते डरते मैंने ये काम पकड़ ही लिया। चलिए, जो होगा देखी जाएगी, ये सोच के मैं बनाने लगी, और बनाने लगी तो बन गई। तो फिर से बोलती हूँ आपको, सुरेखा ब्लॉगर देहरादून नाम से चैनल है मेरा दूसरा, उस पर जाइए और इसकी पूरी रेसिपी देखिए। आखिर देखना तो ज़रूर कि मैंने बनाई कैसे है। और अच्छी बन गई। अब बना ही लूँगी। तो वैसे कोई खाता नहीं मिठाई ज़्यादा, इसलिए नहीं बनती, मैं फिर से बोल रही हूँ। तो बस इसके बाद फिर मुझे करना है, क्या करना है, असली काम अब शुरू होगा मेरा। ये असली वाला नहीं था, असली काम मेरा अब शुरू होने वाला है। देखना अभी आगे आगे होता क्या है, पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। बहुत अच्छा व्लॉग आने वाला है ये पूरा। लो जी, मिठाई तैयार है, आप भी आ जाइए। तो जी, मिठाई तो मैंने बना ली। काफ़ी अच्छी बनी है, काफ़ी अच्छी क्या, बहुत टेस्टी बनी है। बल्कि मैंने काफ़ी लोगों की बनाई भी खाई, मुझे ऐसी बर्फ़ी आज तक लगी भी नहीं जितनी टेस्टी ये है। और अब मैं बनाऊंगी खिंकरियाँ, जो हमारे यहाँ थापे लगते हैं, देव पितरों के नाम के होते हैं वो थापों के सामने खिंकरियाँ रखी जाती हैं, वो उनका पूजन होता है। तो अब मैं उसमें लगूंगी, बिल्कुल समय नहीं है शाम तक। और यहाँ पर मैं खिंकरिया बनाने लगी हूँ। मैं, प्रिंसी और मुनमुन तीनों लगे हुए हैं। मैंने इसका आटा बना लिया। इसका आटा बहुत टाइट बनाना पड़ता है, और जैसे गोलगप्पे बनाते हैं बिल्कुल वैसे बनाते हैं। गोलगप्पे से थोड़ी सी बड़ी होती हैं, और ये काफ़ी टेस्टी लगती हैं। इनको कितने दिन तक रखे रखो, ये मतलब बहुत अच्छी लगती है खाने में भी। तो मुनमुन गोलियां बना रही है और मैं इसे बनाकर दिखा रही हूँ। और उसके बाद मैं फ्राई कर लूँगी इनको। बस बनाने में देर लगती है, फ्राई करने में देर नहीं लगती। फ्राई तो एकदम से हो जाती है, क्योंकि बस तेल गर्म होना चाहिए। इनको एक तरफ एकदम से डाला और निकाल दिया, इतनी जल्दी ये फ्राई हो जाती हैं। और तेल जो है हमारा, ये बाज़ार से लेकर आए थे, और ये बहुत ही मिलावटी तेल है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, काला काला हो रहा है ये तेल। तो बस क्या बताऊँ, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और घर में सरसों रखी हुई है, अपने घर की सरसों का तेल निकलवाएंगे, और क्या। वैसे ही बीमारी से पीछा नहीं छूटता, ऊपर से मिलावट वाली चीज़ें। ज़िंदगी से खेल रहे लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे बिजनेसमैन। तो ये तो मेरे लगभग हो चुका है ये वाला काम तो। और ये देखिए मैंने सारी बना ली है। और ये थोड़ा सा तेज़ ही सिकी हुई अच्छी लगती हैं। देखने में ये ऐसी लग रही जली हुई, लेकिन जली हुई नहीं है, बहुत ही अच्छी मतलब इसी तरह से अच्छी होती है। अब मैं वो काम कर रही हूँ, असली काम जो है। हमारे यहाँ थप्पे आते हैं, तो मैं यहाँ पर पहले तो पोचे से साफ कर रही हूँ। उसके बाद गाय के गोबर से यहाँ पर मुझे थप्पे लगाने हैं। तो मुझे ये नहीं पता था 2 3 थप्पे बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे। मैंने 5 बना दिए। तो फिर चाची जी से पूछा, चाची जी ने बताया कि 3 बनते हैं, और मैंने बना दिए 5। तो फिर मैंने बोला चलिए कोई बात नहीं, भूले बिसरों के नाम का सही जी। तो मैंने तो ऐसे ही बना दिए।
चलो कम नहीं होना चाहिए, फालतू भले ही हो। तो मैंने 5 थापे बना दिए ये। और एक थापा बाहर बनता है आंगन में या वरांडे में। तो आंगन में तो कहीं था नहीं ढंग, तो मैंने वरांडे में बनाया है। और वहाँ पर लाते हैं झाड़ी। झाड़ी भी पूजती है। झाड़ी मतलब आपको पता होगा, छोटे छोटे से पेड़ लगते हैं छोटी छोटी झाड़ियों पर, तो वो वाली झाड़ी होती है। देखिए बाहर रखी हुई है। यहाँ पर भी मैं वैसे ही करूँगी, पहले पोछे से साफ करूँगी, उसके बाद यहाँ पर मैं गाय के गोबर से थापा बनाऊँगी एक। और फिर यहाँ पर वो गेहूँ डालने हैं, वो पूजेंगे। गेहूँ डालने के बाद फिर रखनी है इन पर खिंकरियाँ और दिए लगाने हैं। और दियों में वो घी बाती वगैरह सारा कुछ, मतलब कहने का मतलब ये है मैं तैयारी कर रही हूँ ये पूजा की। जितना भी ज़रूरी सामान है वो सारा रख रही हूँ। और सैनी जी पूजेंगे, मेन तो उनको पूजना है ये बाहर वाला, तो पहले बाहर वाले पूजते हैं, उसके बाद फिर अंदर वाला पूजते हैं। उसे चाहे मैं पूज लूँगी चाहे सैनी जी, लेकिन फिर बाद में सभी आखत डाल देते हैं, मतलब माथा सभी टेक लेते हैं। तो देखिए सबके सामने ये रख दिया, गेहूं भी डाल दिए हर थापे के सामने, और दिया भी रख दिया, दिए में घी और बत्ती भी लगा दी। और फिर सब पर वो भी रखना है, नो 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 रखनी है, मतलब एक एक गेहूं के ढेर पर यानी कि एक थापे पर 9 खिंकरियाँ रखनी है, ऐसे करके रखनी है। और ये जो अंगारी है, अंगारी पर धूप उठाते हैं। हर थापे के सामने एक एक छोटी छोटी अंगारी रखेंगे, उस पर धूप उठाएंगे और इनका भोग लगाएंगे जो खिंकरियाँ हैं। इस तरह से पूजा होती है। और वो आप भी देखिए कैसे हो रही है। तो ये वाली पूजा जो बाहर वाले थापे की पूजा होती है, इसे जेंट्स लोग करते हैं। और ये जो झाड़ी है इस पर कच्चा धागा, रील का धागा लाए थे ये वाइट सफ़ेद, उसको पूरते हैं 7 बार। इन्होंने 7 बार इस पे पूर दिया, मतलब 7 चक्कर इसके लगा के धागा लपेट दिया इस पर। और बाकी ये पूजा कर रहे हैं वही अपने पारंपरिक तरीके से। और फिर बच्चों को गेहूं दे दिए ये आखत डालने के लिए, आखत बोलते हैं हमारे यहाँ, ये आखत डालते हैं। इस तरह से सभी बच्चे डाल लेते हैं। मैं भी मत्था टेक लूँगी और मैं भी वो कर लूँगी। बाकी मुझे देखो ज़्यादा नहीं पता कि महिलाएं करती हैं कि नहीं, इस पूजा को जेंट्स लोग करते हैं, पर महिलाएं आखत वगैरह डाल लेती होंगी, तो मैंने तो डाल लिया, आज जोड़ दिए बच्चों ने भी। और फिर ये जो पानी है, पानी को बाहर से ला देंगे तुलसी में। और ये जो अंदर थापे बनाए थे मैंने, इनकी पूजा अब शुरू हो गई है, पहले बाहर की होती है। यहाँ पर मैं हर थापे के सामने एक एक छोटी छोटी अंगारी रख दूंगी। दिए सबके जला दिए हैं, ये मैं यहाँ पर उसी प्रोसीजर से मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। बस महिलाओं का ये है, ये अपना जो ये पल्लू होता है उससे वो करती हैं, क्या मुझे पता नहीं, नुचकारती हैं क्या करती हैं, वो ज़रूर करती हैं। तो यही मैं कर रही हूँ, बस आप देख लीजिए कैसे कैसे होता है। तो ये होता है हमारे यहाँ जन्माष्टमी वाले दिन होता है। इससे जो कृष्ण जन्माष्टमी है उसका कोई संबंध नहीं है, ये देव पितर की पूजा अलग ही होती है ये अष्टमी वाले दिन। तो ये है ये वाली पूजा। तो जन्माष्टमी वाला जो व्रत है वो हमारे यहाँ नहीं रखा था किसी ने, क्योंकि मैं व्रत रख नहीं सकती बिल्कुल भी। मेरा जो हिसाब किताब है पेट का, उससे व्रत रखने वाला नहीं है, और शनि जी ने व्रत रखा था। और ये देखो ये जो बाहर वाली खिंकरियाँ होती हैं, इन्हें खाते हैं आदमी लोग। तो ये कान्हा आदमी लोग ही से पूछते हैं और आदमी लोग ही से खाते हैं। तो कान्हा और कान्हा के पापा खा रहे हो। और जो अंदर हैं वो सारी की सारी खिंकरियाँ होती हैं लड़कियों की। और यार आपने पैसे चढ़ाए नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो प्रिंसी उठा रही है, उठा ले। और ये अनाज भी लड़कियों का होता है। हम क्या करते थे, पहले तो दुकानों पे वो ये गेहूँ दे दे के खाने की चीज़ लेके आते थे ना, तो हम तो खुश हो जाते थे, आज तो बहुत सारा अनाज हो गया भाई, बहुत सारा हो गया। तो फटाफट उठा लेते थे, अगले दिन उठाते थे शायद, पर खिंकरियाँ उसी टाइम उठा के अपना खाते रहो कई दिन तक। ये तो 10-10 दिन तक ऐसी की ऐसी रहती हैं। अब ये इस अनाज का क्या करेंगे पता नहीं। देखो पूजाप्पा कितना मिला है पंडितों से कम नहीं होती लड़कियां भी पूजा मिनसा सारा इनका। टाइम हो गया है 8:30 बज गए हैं। और पूजन तो हमारा 7 बजे तक ख़त्म हो गया था, 1-1.5 घंटा हो गया। और मेरा तो थक के बुरा हाल हो गया, क्योंकि आज मैं 1 सेकंड के लिए भी ना तो बैठी ना लेटी। तो छोले की सब्ज़ी बन रही है हमारे यहाँ, वो बनाई है प्रिंसी ने।
और आटा मैंने लगा दिया है। तो पूरी बनाएंगे जैसे तैसे करके, कौन कौन बनाएंगे। मैं बेल दूँगी, ये सेक देंगे, कोई मतलब फ्राई कर देंगे, या वो दोनों बहन भाई कर देंगे जैसे उस दिन रक्षाबंधन वाले दिन दोनों ने की थी। वैसे प्रिंसी की भी तबीयत ख़राब है, वो कह रही थी मेरे से भी ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो मैं बैठ के बेल दूँगी और टीनू फ्राई कर देगा, बस इतना होगा। थक थकाने के बाद सब इस तरह से काम चला रहे हैं। यहाँ इधर पूरी बन रही है, उधर सुरेखा हिंदुस्तानी पूरियों को फ्राई कर रही, और कान्हा पूरी पकड़ाने का, ये बेली हुई पूरियाँ पकड़ाने का काम कर रहा। आ जा भाई, अभी तो है। वैसे मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पर पूरी मैं फ्राई कर रही, और ये तेल जो है बस दिखाने के लायक नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आता है खाने पीने की चीज़ों में इतनी मिलावट। तेल लेके आए थे कि रिफाइंड अच्छा नहीं होता, बस हमारे घर में सरसों रखी हुई है, वो लाएंगे अब निकलवा के तेल। तो जी इस वीडियो का तो हम यहीं पर एंड करते हैं, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग में। ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा? हमारा जो पारंपरिक तरीका है, जो हमारी परंपरा है, वो हमने आपको दिखाई। वैसे तो मैं पूजा वगैरह ना जैसे भी करती हूँ, मैं कभी उसकी वीडियो शूट नहीं करती, लेकिन ये हमारी परंपराएं हैं। तो हमारा जो डेली रूटीन वाला ब्लॉग है, उसमें हमारी परंपराओं का दिखाया जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने वो इसमें शूट किया है। वरना तो मैं जो हमारे यहाँ डेली की पूजा होती है वो मैं कभी शूट नहीं करती। बस अपने अपने विचार होते हैं, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। कभी आ जाए थोड़ा बहुत तो आ जाए, वरना तो मैं नहीं करती। तो आपको हमारी ये परंपरा कैसी लगी तो बताना ज़रूर। हर किसी की अपनी बहुत अलग अलग होती है। ये जो थापे बोलते हैं, जिन्हें थापे, ये सभी के यहाँ लगते हैं, हमारे इधर यूपी और उत्तराखंड साइड में, प्लेन्स में तो ये ज़्यादातर होता है ये वाला अनुष्ठान। तो जी बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एक बार फिर आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो बस खुश रहिए, मस्त रहिए और खुशियाँ मनाते रहिए।